नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अशोक कुमार। स्वागत करता हूं आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अपन बात कर रहे थे रीजनिंग की, और रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। कौन सा टॉपिक चल रहा था? कैलेंडर चल रहा था। कैलेंडर में अपन ने बात की, वर्ष की बात कर ली, और अपन ने दो टाइप के क्वेश्चन भी कर लिए कि भी परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन दो टाइप की अपन ने क्या कर ली, बात भी कर ली। अब अपन बात करते हैं अपने अगले टाइप की। अगले टाइप की अपन बात करें तो अगला टाइप कौन सा है अपने पास में? तो दो टाइप अपन ने पढ़ लिए। कौन सा अपना पहला टाइप क्या था कि भी अपने किसी भी दिनांक का वार ज्ञात करना। क्या था कि भाई किसी भी दिनांक का वार ज्ञात करना। फिर अपन ने बात की टाइप नंबर 2 की। तो 2 नंबर में क्या किया कि भाई या तो अपने को कोई पर्टिकुलर डेट दे रखी हो, या फिर पर्टिकुलर कोई फिक्स दे रखा हो कुछ भी, कि भी उसके हिसाब से अपने को वार ज्ञात करना हो। तो किसी दिनांक की सहायता से वार ज्ञात करना, ये था अपना दूसरा टाइप कि किसी दिनांक की सहायता से वार ज्ञात करना। या फिर पहला टाइप क्या था कि भी किसी भी दिनांक का वार ज्ञात करना। इसमें क्या था 2 नंबर में कि अपने को कोई डेट दे रखी थी, फिक्स अपने को कोई दिनांक दे रखी थी, उसका वार दे रखा था, उसकी सहायता से अपने को क्या करना था, दूसरी दिनांक का वार ज्ञात करना था। और वो भी कितने प्रकार से ज्ञात किया था अपन ने? 2 प्रकार से ज्ञात किया था कि भाई या तो अपने को इसमें अपन ने बात की कि या तो समान दिनांक और समान ही क्या महीना, समान महीना, दोनों क्या हो, समान हो। दोनों क्या हो, समान हो, कि समान ही दिनांक हो और समान ही क्या हो, महीना हो। उसके अपने को क्या ज्ञात करनी थी? दिनांक दे रखी थी और वार ज्ञात करना था। दूसरी अपन ने इसमें बात की कि भाई असमान दिनांक और क्या, असमान महीना, इसका अपने को क्या ज्ञात करना था, वार ज्ञात करना था। तो अपने 1-2 क्वेश्चन रह गए थे, वो अपन करके देखते हैं कि भाई असमान दिनांक और समान महीने वाले में, असमान दिनांक और असमान महीने वाले में किस प्रकार से क्वेश्चन थे। वो 1-2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो अपन करके देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, ये तो हो गया था शायद, और ये था कि भाई यदि राजस्थान दिवस 2004 में शनिवार को मनाया गया। कब मनाया गया? शनिवार को मनाया गया। तो 2007 में किस वार को मनाया गया था? कि भाई अपने पास में राजस्थान दिवस जो है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। तो 30 मार्च 2004 को क्या वार था? शनिवार था। क्या था? शनिवार। तो अपन दिनांक लिख लेंगे भाई 30 मार्च 2004 को क्या, शनिवार। क्या था? शनिवार था। तो अपने को ज्ञात क्या करना है कि भाई 30 मार्च 2007 का वार ज्ञात करना है। तो ये लो 30 मार्च 2007 का क्या अपने को वार बताना है। बता देंगे भाई, क्या करना है, वार बताना है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई अपने को क्या काम करना है कि समान महीना और समान क्या दे रखी हो, दिनांक दे रखी हो। समान ही महीना हो और समान ही क्या हो, दिनांक दे रखी हो। तो अपने को क्या करना है, दिनांक जो सेम चीज है, उन दोनों को क्या कर देना है,
छोड़ देना है, दोनों को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो दोनों को छोड़ करके किसको किसको छोड़ेंगे, समान दिनांक और समान महीने को छोड़ देंगे। अब बचते हैं दोनों क्या, वर्ष बचते हैं। तो वर्ष समान नहीं है, वर्ष समान होते तो सेम वही बार हो जाता, वर्ष समान नहीं है तो वर्ष क्या है, अलग अलग हैं। इनका हिसाब किताब अपने को अब करना है। तो देखिए कैसे करेंगे कि 2000 कितना है, 7, तो 2007 2004 के बाद आता है। तो 2007 में से कितना घटाएंगे, 2004, बच गए कितने अपने पास में, 3 बच गए। कितने बच गए, 3 बच गए, 3 बच गए। तो अपन बात करें तो ये तो हो गए अपने पास में वर्ष। अब बात करें कि भाई इनमें कोई लीप वर्ष भी है क्या, तो लीप वर्ष है क्या इनमें, लीप वर्ष इनमें नहीं है। क्या नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, 3 के 3 यहां क्या कर देंगे, लीप वर्ष नहीं है तो लीप वर्ष की जगह कितना, 0। तो वो टोटल कितने हो गए, 3। अपन क्या करेंगे, 3 विषम दिन आ गए, 3 विषम दिन आ गए। अगर दिनांक अपने पास में कहां की है कि दिनांक अगर अपने पास में ज्ञात करने वाली जो दिनांक है वो दी गई दिनांक से आगे की दिनांक है, दी गई दिनांक से अगर आगे की दिनांक है तो अपन क्या करेंगे, आगे चलेंगे। क्या करेंगे, आगे चलेंगे। आगे कैसे कि शनिवार से 3 दिन आगे, शनिवार से 3 दिन आगे जाना है। तो शनिवार से 3 दिन आगे जाना है। तो शनिवार कब आता है, तो शनिवार आता है अपने पास में कि विषम दिन कितने हो, 6 हो। तो 6 पर आता है तो प्लस में ये लो 6, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। कितने हो गए, 9। 9 में भाग दिया कितने का, 7 का। बच गए कितने, 2 बच गए। 2 पे कौन सा वार आता है कि 2 विषम दिन बचे तो अपने पास में कौन सा वार आता है, वो वार अपन क्या कर देंगे, यहां बता देंगे। तो 2 पर कौन सा वार आता है, मंगलवार आता है। कौन सा वार आता है, मंगलवार आता है। तो अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि मंगलवार कब आता है, कि कितने तारीख को, कि अपने पास में राजस्थान दिवस 2004 में अपने पास में कि भाई कब मनाया गया, शनिवार को मनाया गया। राजस्थान दिवस 2004 में शनिवार को मनाया गया। तो 2007 में किस वार को मनाया गया, तो भाई मंगलवार को मनाया गया। किस वार को, मंगलवार को मनाया गया। ऐसे अगर अपने पास में एक क्वेश्चन और है तो उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन बचा था अपना। अब अपन बात करते हैं अगले टाइप की। अपन क्या करें, बात करें कि भाई अगला 3 नंबर टाइप क्या है अपने पास में। 2 टाइप अपन ने पढ़ लिए, तो 3 नंबर टाइप के अपन बात करते हैं। देखिए ये लो, तीसरे टाइप की अपन बात करें कि तीसरे टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात कर ली 2 टाइप की, तीसरी टाइप की अपन बात करें तो तीसरा टाइप क्या है अपने पास में कि समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना, कि समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना, समान वर्ष का कैलेंडर। समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना कि भाई अपने पास में कोई किसी वर्ष का कैलेंडर है, किसी वर्ष का कोई कैलेंडर है, अपन उसको दोबारा कब काम में ले सकते हैं, दोबारा कौन सी वर्ष में अपन उसको काम में ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि समान वर्ष का कैलेंडर अपने को याद होना चाहिए। समान वर्ष का कैलेंडर, इनके जो सूत्र वगैरह हैं कि जो अपने पास में फॉर्मूला है वो अपने को याद होना चाहिए कि भी कैसे ज्ञात करेंगे। कि अपने पास में जैसे 2004 का कैलेंडर है, जैसे 2005 का, या फिर अभी चल रहा है अपने पास में 2023, तो उसका अपन क्या कर सकते हैं कि भाई कब कैलेंडर अपने काम में ले सकते हैं। या फिर अब जो वर्ष आगे आने वाला वो जो वर्ष है अपने पास में 2024, उस वर्ष में अपन जो पीछे वर्ष बीत गए अपने पास में उनमें से कौन सी वर्ष का कैलेंडर अपन अब काम में ले सकते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि छोटी छोटी 2-4 चीजें हैं वो अपने को याद रखनी है। कि 1 नंबर क्या है अपने पास में कि अगर अपने को ज्ञात करना हो क्या कि लीप वर्ष का कैलेंडर अपने को ज्ञात करना हो, या फिर सबसे पहले बात करूं कि लीप वर्ष के बाद, लीप वर्ष के बाद पहले साल का कैलेंडर, पहले का कैलेंडर
अगर अपने को क्या करना हो कि अपने पास में लीप वर्ष पीछे गई हो और उसके तुरंत बाद आने वाली जो वर्ष है, कि जैसे लीप वर्ष गई हो उसके तुरंत बाद में आने वाली जो वर्ष है उसका अपने को समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना है कि वह जो कैलेंडर है अपन कब काम में ले सकते हैं। तो उसका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि लीप वर्ष के कितने साल बाद है, एक साल बाद, लीप वर्ष के एक साल बाद, तो प्लस में कितना, एक साल बाद की बात करें तो अपने को क्या करना है, क्या करना है, प्लस में कितने, 6 ऐड करने हैं। कितने ऐड करने हैं, 6 ऐड करने हैं। और 6 जोड़कर जिस वर्ष की अपने को कैलेंडर दे रखा है, जिस वर्ष का कैलेंडर दे रखा है उसमें कितने जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। 6 जोड़ने पर अपने पास में क्या आएगा कि वह कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 6 जोड़ने पर जितना प्राप्त होगा वह उसके समान होगा। उसी प्रकार से अपन बात करें कि जैसे 2 नंबर क्या, कि दूसरे वर्ष की बात करें, किसकी बात करें कि लीप वर्ष के बाद, लीप वर्ष के बाद दूसरे वर्ष का या दूसरे साल का, दूसरे वर्ष का कैलेंडर, दूसरे वर्ष का कैलेंडर। तो दूसरे वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि दूसरे वर्ष का समान कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, दूसरे वर्ष का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान होगा। तो लीप वर्ष के तुरंत बाद कौन सा है, दूसरा साल है, तो 2 है, प्लस कितना है, 2 है, 2 वर्ष बाद है। लीप प्लस में कितना, 2, लीप प्लस में कितना, 2, और ये क्या था, लीप प्लस में कितना, 1। लीप के बाद कौन सा, +1, प्लस से 1 वाला जो कैलेंडर था। अब बात करें कि लीप वर्ष के बाद तुरंत बाद कौन सा, दूसरे वर्ष का कैलेंडर की लीप के दूसरी साल का, लीप के बाद दूसरी साल का कैलेंडर ज्ञात करने के लिए समान वर्ष के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 11 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। 11 जोड़ने के बाद जो अपने को वर्ष प्राप्त होगा कि भाई जो वर्ष अपने को दे रखा है लीप वर्ष के तुरंत बाद दूसरा साल जो दे रखा है, दूसरा वर्ष जो दे रखा है उसमें अपन कितने जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे। 11 जोड़ने पर अपने को जो वर्ष प्राप्त होगा वही जो है अपने पास में क्या होगा, जो वर्ष दिया है उसके समान वर्ष होगा, उसके समान वर्ष होगा। तीसरा अपन बात करें कि लीप वर्ष के बाद तीसरे वर्ष का कैलेंडर, तीसरे वर्ष का कैलेंडर, तीसरे वर्ष की अपन बात करें तो तीसरे में क्या है कि भाई तीसरे में तो अपने पास में क्या होना चाहिए, तीसरे की बात कर रहा है तो प्लस में लीप प्लस में कितना हो गया, 3 हो गया। लीप प्लस में लीप वर्ष प्लस में कितने वर्ष है, 3 वर्षों की बात कर रहा है कि लीप के बाद तीसरा साल, लीप के बाद तीसरे साल की अपने बात कर रहा है। तो लीप वर्ष के बाद कितना, तीसरे साल की बात करें तो दूसरे और तीसरे दोनों में ही कितने ऐड करने हैं, 11 ऐड करने हैं। कितने ऐड करने हैं, 11 ऐड करने हैं। अपने को 11 वर्ष जोड़ देने हैं। 11 वर्ष जोड़ने पर अपने को जो वर्ष प्राप्त होगा वही क्या होगा, लीप वर्ष के बाद तीसरे वर्ष के समान कैलेंडर आएगा। तीसरे वर्ष के बाद जो तीसरा वर्ष है लीप वर्ष के बाद उसके समान कैलेंडर आएगा। ठीक है, अब अपन बात करें कि 3 तो अपन ने पढ़ लिए कि भाई पहला जो वर्ष है लीप वर्ष के बाद तुरंत पहला वर्ष आता है उसमें कितना, तो अपने पास में कितना आया, कितना कि 6 जोड़ना है। दूसरे में कितना जोड़ना, तो 11 जोड़ना। तीसरे में कितना जोड़ना, तो कितना अपने पास में 11 ही ऐड करना है। तो चौथे की अपन बात करें कि लीप वर्ष के बाद चौथे साल का, चौथे वर्ष का कैलेंडर,
लीप वर्ष के बाद चौथे वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष के बाद जो चौथा वर्ष जो आता है वो कौन सा आता है, लीप वर्ष ही आता है अपने पास में। तो ये लो कौन सा वर्ष, लीप वर्ष प्लस 4, तो बराबर अपने को कौन सा होगा कि लीप वर्ष ही आएगा। कौन सा वर्ष आएगा, लीप वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये अपने को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई देखिए 2 3 पढ़ लिए अपने पहले वाले, पहले में 6, दूसरे में 11, तीसरे में कितना 11, सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा अपने को क्या करना है कि पीछे वाले जो 3 पढ़े हैं उनके जो वर्ष जोड़े थे उनको अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो कितना 6 प्लस में कितना 11, कितने हो गए 11 और 6 17 हो गए, और 17 में 11 जोड़ेंगे कितने आएंगे 28। तो अपने पास में जो लीप वर्ष का चौथे वर्ष का जो कैलेंडर है उसमें कितना ऐड करना है 28 ऐड करना है। कितना करना है प्लस 28 करना है। लीप वर्ष के समान किस वर्ष का कैलेंडर आएगा ये ज्ञात करने के लिए अपनों को क्या करना है कि अपने को 28 जोड़ना है। कितना जोड़ना है 28 जोड़ना है। सीधी सी बात है अपने पास में कि पहले वर्ष लीप वर्ष के बाद जो पहला वर्ष आया था वो और दूसरा वर्ष तीसरा वर्ष, तीनों वर्षों के जो अपन ने दिन जो वर्ष ऐड किए थे उनको क्या करना है सबको जोड़ करके लीप वर्ष में क्या करना है जोड़ना है। तो अपने पास में लीप वर्ष के समान कैलेंडर आ जाएगा। कौन सा आएगा तो प्लस 28 करने पर जो अपने को प्राप्त होगा वो क्या होगा लीप वर्ष के समान कैलेंडर होगा। तो अपन बात करें, ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई अपने पास में, ये तो कैलेंडर समान कैलेंडर की एक वर्ष की बात हो गई, वर्षों की बात हो गई कि बहुत सारे वर्ष हैं उनकी बात हो गई। अब अपन बात करें कि किसकी बात करते हैं कि जो एक वर्ष जो होता है उसके अंदर जो कैलेंडर है, उसके अंदर जो कैलेंडर है कि वर्ष के अंदर महीनों का जो कैलेंडर है उसको अपन कब रिवाइज कर सकते हैं या फिर दोबारा यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो महीनों के जो विषम दिन लिखे थे वो अपने को याद होने चाहिए। अगर वो याद हैं तो अपन सीधा ही याद कर सकते हैं। तो बात करता हूं साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष की अपन बात करें तो साधारण वर्ष में अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और इसके बाद बात करते हैं दिसंबर की। किसकी बात करें हैं साधारण वर्ष की अपन बात करें तो जैसे अपने पास में जनवरी है तो जनवरी के जो विषम दिन है वो अपने को याद होने चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये वाले जो सब हैं इनके अपने को क्या याद होने चाहिए तो विषम दिन याद होने चाहिए। तो जनवरी की अपन बात करें तो जनवरी में साधारण वर्ष में कितने थे 3, फरवरी में कितने 0, मार्च में कितने 3, अप्रैल में कितने 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में कितने 3, अगस्त में कितने थे 3 थे, और सितंबर में कितने थे 2, अक्टूबर में कितने 3, नवंबर में 2, और दिसंबर में कितने थे 3 थे। तो अपन बात करें कि जनवरी का जो कैलेंडर है, जनवरी महीने का जो कैलेंडर है साधारण वर्ष में वो कब काम में आएगा तो जनवरी के समान कौन सा होगा तो अपन बात करते हैं समान माह का कैलेंडर, या लिख देता हूं कि समान माह कैलेंडर। ये लो कि किस वर्ष के महीने का समान कैलेंडर होगा, समान माह का कैलेंडर, समान माह कैलेंडर। तो जनवरी की बात करें तो जनवरी वाले जो विषम दिन है उनको अपन काउंट करते हैं कि 3 और 0 कितना 3, 3 और 3 कितने 6, 6 और 2 कितने 8, 8 और 3 कितने 11, 11 और 2 कितने
13, 13 और 3 16, 16 और 3 कितने 19, 19 और 2 कितने 21, कितने हो गए 21 हो गए। तो जनवरी का जो कैलेंडर है कि जहां अपने पास में 7 का भाग जहां जाता हो, 7 के पहाड़े में आने वाली जो संख्याएं आए, विषम दिन आए, तो उसको अपने को छोड़ देना है। उसके बाद जो तुरंत आएगा वो क्या होगा अपने पास में रिपीट होगा। तो जनवरी का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, जनवरी का अक्टूबर में। जनवरी का किसके समान होगा, अक्टूबर के समान होगा। किसके समान होगा, अक्टूबर के समान होगा। उसी प्रकार से अपन बात करें किसकी, कि भाई फरवरी का किसके समान होगा, तो फरवरी वाले से चलते हैं, फरवरी वाले से चलते हैं। तो ये लो फरवरी, फरवरी, फरवरी का 0, 3 और 2 कितने, ये हो गए 5, 5 और 3 कितने 8, 8 और 2 10, 10 और 3 कितने 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 कितने 21। के बाद क्या आया, फरवरी के बाद, फरवरी का किसके साथ होगा, फरवरी का नवंबर के साथ मिलेगा भाई। किसके साथ, नवंबर के साथ। साधारण वर्ष में कैलेंडर क्या होगा, मैच होगा। फरवरी का किसके साथ, नवंबर के साथ होगा। इसी प्रकार से अपन बात करें कि मार्च का किसके साथ होगा, तो मार्च का भी किसके साथ होगा, 0 यहां है तो है ना अपने पास में 0, तो 0 के बाद जो तुरंत आए तो इसके साथ में अपन ये भी लिख सकते हैं कि फरवरी, जो फरवरी है अपने पास में, फरवरी के साथ क्या लिख सकते हैं, मार्च, और क्या नवंबर। तीनों का क्या होगा, समान होगा। तीनों का क्या होगा, समान होगा। अब अपन बात करें किसकी, अप्रैल की। अप्रैल से चलते हैं तो अप्रैल का किसके समान होगा, 2 और 3 कितने 5, 5 और 2 कितने 7, और किसके 7 हो गए। तो 7 के बाद अपन बात करें तो जुलाई के साथ हो गया। एक तो आ गया किसके साथ में, अप्रैल के साथ में, अप्रैल जुलाई, ठीक है। जुलाई के बाद अपन बात करें 3 और 3 कितने 6, 6 और 2 8, 8 और 3 कितने 11, 11 और 2 13, 13 और 3 कितने 16। अब किसी के साथ नहीं करेगा। इसके बाद अपन बात करें मई की, तो मई का किसके साथ, 3 और 2 5, 5 और 3 कितने 8, 8 और 3 कितने 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21। इसका किसी के साथ नहीं करेगा, किसी के साथ नहीं करेगा। ठीक है। अब अपन बात करें किसकी, अप्रैल और जुलाई आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें मई की, ठीक आ गया। फिर क्या, मई की बात की तो 3 और 2 5 और 3 8 और 3 कितने 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 2 18 और 3 21। इसका मई का किसी के साथ नहीं मैच होगा। जून की बात करें तो जून में 2 और 3 कितने 5, 5 और 3 8, 8 और 2 कितने 10, 10 और 3 13 और 2 15 और 3 ये क्या 18, ये भी नहीं मैच करेगा। इसी प्रकार से जुलाई की बात करें तो जुलाई का जो कैलेंडर था तो वो किसके साथ मैच कर रहे हैं, अप्रैल के साथ कर रहे हैं, बाकी किसी के साथ नहीं करेगा, बाकी किसी के साथ नहीं करेगा। और बात करें उसके बाद में अपन किसकी, अगस्त की बात करें तो अगस्त का कैलेंडर किसके साथ मैच करेगा, 3 और 2 कितने हो गए 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13। इसका भी किसी के साथ नहीं करेगा। ठीक है। अब बात करें किसकी, अब दूसरी अपन बात करते हैं कि भाई अगस्त के बाद सितंबर की, तो सितंबर का किसके साथ 2 और 3 5 और 2 7। सितंबर और दिसंबर का क्या होता है, समान होता है। तो इसमें सितंबर और क्या दिसंबर, ऐसे आपको निकालने के लिए निकालना पड़ेगा, याद रखने के लिए निकालना पड़ेगा। अब किसका था अक्टूबर, अक्टूबर का किसके समान था, जनवरी के समान। और नवंबर का किसके समान था, फरवरी के समान। और दिसंबर का किसके समान, किसके समान है भाई, दिसंबर का तो सितंबर के समान है। किसके समान है, सितंबर के समान है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं लीप वर्ष की। किसकी बात करें, लीप वर्ष की अपन बात करें तो लीप वर्ष का जो कैलेंडर है महीनों का वो किसके समान होगा, तो इसी प्रकार से निकालना है
नवंबर, देखिए जनवरी में 3, फरवरी में 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में ये 3। अब इनकी बात करें कि इनका जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान होगा, तो यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं। 3 और 1 कितना, 4, 4 और 3 कितना, 7। तो जनवरी का किसके समान आएगा, एक तो आएगा अप्रैल के समान। किसके समान आएगा, अप्रैल के समान। और अप्रैल के बाद अपन बात करें तो 2 और 3 5, 5 और 2 कितना, 7। तो किसके साथ आएगा, जनवरी, अप्रैल और क्या, जुलाई। किसके साथ आएगा, जुलाई के साथ है, मैच करेगा। और उसके बाद अपन बात करें तो किसकी, जुलाई के बाद, तो जुलाई 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13। अब इसका किसी के साथ नहीं करेगा। दूसरी फरवरी की बात करें तो 1 और 3 कितना, 4, 4 और 2 6, 6 और 3 कितने, 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। तो फरवरी का अगस्त के साथ क्या करेगा, मैच करेगा। फरवरी का किसके साथ, लीप वर्ष में अगस्त के साथ। और किसके साथ, अगस्त के बाद अपन बात करें तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 3 13। और किसी के साथ नहीं करेगा। फिर मार्च की अपन बात करें तो मार्च वाला कि 3 और 3 2 कितने, 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 कितना, 21। तो मार्च का किसके साथ, नवंबर के साथ। तो मार्च का किसके साथ, नवंबर के साथ मैच करेगा। मार्च का किसके साथ, नवंबर के साथ। और उसके बाद किसी के साथ नहीं मैच करेगा। ठीक है, फिर अपन बात करें मार्च के बाद अप्रैल की, तो अप्रैल का किसके साथ, जुलाई के साथ था। और जुलाई के बाद किसी के साथ मैच नहीं करेगा। फिर अपन बात करें मई की, तो मई का किसके साथ, 3 और 2 5, 5 और 3 कितने 8, 8 और 2 3 कितने 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और कितने 5 21। ये भी किसी के साथ नहीं करेगा। फिर अपन बात करें जून की, तो जून का 2 और 3 कितने 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 3 13, 13 और 2 15 और 3 18। ये भी किसी के साथ मैच नहीं करेगा। ठीक है, अब अपन बात करें इसके बाद में जून तक की बात कर ले, तो जुलाई की बात करें तो जुलाई का कैलेंडर किसके साथ मैच करता है, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। इसके बाद किसी के साथ मैच नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त की बात करें तो अगस्त का किसके साथ, फरवरी के साथ मैच करता है। उसके बाद किसी के साथ मैच नहीं करता। अगर मैच करता सेम होता तो अपन यहां लिख देते। ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर का अपन बात करें तो सितंबर का 2 और 3 5, 5 और 2 कितने 7 और ये कितना आ गया, सितंबर और क्या दिसंबर, ये हमेशा साथ रहते हैं। सितंबर का किसके साथ मैच करेगा, दिसंबर के साथ। ये नहीं बदलते दोनों कि क्या हो, चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, तो दोनों ये चेंज नहीं होते हैं। दोनों का क्या करता है, हमेशा मैच करता है, चाहे लीप वर्ष का हो चाहे साधारण वर्ष का हो। दोनों में क्या रहते हैं, सितंबर और दिसंबर के जो महीने के जो कैलेंडर हैं वो क्या रहते हैं, समान रहते हैं। उसके बाद अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर का किसी के साथ, नवंबर का, तो नवंबर की अपन ने बात कर ली किसके साथ, मार्च के साथ। ठीक है, ये हो गए अपने पास में किसके, कि समान माह का कैलेंडर, समान वर्ष का कैलेंडर भी पढ़ लिया और किसका, समान महीने का कैलेंडर भी पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं समान वर्ष के कैलेंडर ज्ञात करने वाले क्वेश्चनों की, कि भाई किसके समान होते हैं ये। अब देखिए किसके कैसे क्वेश्चन करते हैं कि इसमें से क्या दे रखा है, इसमें से किस वर्ष का कैलेंडर 2015 के कैलेंडर को दोहराएगा, 2015 के कैलेंडर को दोहराएगा। तो किसकी बात कर रहे हैं, 2015 की। 2015 क्या है, साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो अपन देखते हैं कि ये लो 2015, 2015 क्या है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है। ठीक है, साधारण वर्ष है तो अपने पास में क्या आ गया कि भाई साधारण वर्ष तो है, लेकिन ये लीप वर्ष के कितने वर्ष बाद आता है, लीप वर्ष के
कितने वर्ष बाद आता है। तो इससे पहले लीप वर्ष की बात करता हूं तो 2015 से क्या है, पहले 2012 जो है अपने पास में वो क्या है, लीप वर्ष है। तो 2015 कब आया इससे, तो 3 वर्ष बाद आया, 3 वर्ष बाद आया। यहां जाएं तो +3 करना पड़ता है कि भाई 3 वर्ष बाद का कैलेंडर है, किसके, लीप वर्ष के 3 वर्ष बाद का कैलेंडर है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 वर्ष का जब दे रखा हो कि लीप हो और प्लस में कितना हो, 3 हो, कितना हो, 3 हो, तो अपने को क्या करना है भाई, 11 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 11 ऐड करना है। तो किस में जोड़ देंगे, 2015 में कितना, प्लस में 11, 2015 में कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 2026 हो गए, कितने हो गए, 2026। तो जो अपने पास में 2015 का जो कैलेंडर था वो किसके समान होगा, 2026 के समान होगा। 2026 का जो कैलेंडर है वो किसके समान आएगा, 2015 के समान आएगा। ठीक है, सीधा सा काम है अपने पास में कि क्या करना है, ये ध्यान में होना चाहिए कि ये जो अपने को क्वेश्चन में जो वर्ष दे रखा है वो वर्ष लीप वर्ष के कितने साल या कितने वर्ष से बाद आता है, सीधा का सीधा है अपने पास में। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्या दे रखा है कि वर्ष 1971 का कैलेंडर, वर्ष 1971 का कैलेंडर किस वर्ष में प्रयोग होगा, या किस वर्ष में अपन उपयोग में उसको ले सकते हैं, कि पुनः उपयोग में किस वर्ष में ले सकते हैं। तो कितने की बात कर रहा है, 1971 की बात कर रहा है, 1971 की बात कर रहा है। तो अगर अपने को ऐसे वर्ष हो, अगर नहीं पता चलता है कि लीप वर्ष के कितने साल बाद आता है, 1971 की बात कर रहा है, नहीं पता चलता हो तो क्या करेंगे, सीधा 4 का भाग दे देंगे। कितने का भाग, 4 का भाग दे देंगे। पूरे जो वर्ष है उसमें कितने का भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे। जो अपने पास में बचे वही क्या होगा, लीप प्लस में वर्ष होगा। कौन सा, कि 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा इसमें, तो ये कौन सा है भाई, कौन सा है लीप वर्ष, इसमें 1971 कौन सा है, तो साधारण वर्ष है। इसमें भाग देंगे 4 का, तो ये लो 1900 कितना 71 बटे में 4 भाग दिया, कितने शेषफल बचे, कितने बचे, 3 बच गए यहाँ, और कितने हो गए फिर 37, 37 में दिया 9 चौके 36, और बच गए कितने, 1 बच गया। अब दिया तो 4, 8 बच गए, कितने 3, कितने बच गए, 3 बच गए, कितने बच गए, 3 बच गए। ठीक है, 3 बच गए। तो 3 में अपन क्या करते हैं, अभी बात की कि 3 लीप प्लस में कितना आ गया, 3 आ गया। लीप प्लस में कितना आ गया, 3 आ गया। लीप प्लस में 3 आए तो अपने को क्या करना है, 11 ऐड करना है। इसमें 11 जोड़ देंगे, 1971 प्लस में कितना 11, 11 जोड़ा कितना आया भाई, कितना आया अपने पास में, 71 में 11 जोड़ा तो कितना आया, 82 आ गया। 1982, 11 जोड़ना है 1982, जहां कहीं भी अपने को ऑप्शन में दिखे वहां अपने को राइट का निशान लगा देना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी अपना सही होगा। 1982 सीधा काम है, ये ध्यान में होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं आता कि ये पता नहीं चलता कि इसके पहले कौन सा लीप वर्ष है, तो अपने को सीधा उसमें भाग देना है, सीधा उसमें कितने का, 4 का भाग देना है। कितने का भाग देना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने के बाद में जितने शेषफल बचते हैं वही होंगे लीप प्लस में वर्ष। लीप प्लस में वर्ष जो हैं तो वो क्या आएंगे, जो शेषफल बचते हैं वही आएंगे। तो ये क्या थे, शेषफल। कितने बचे थे, 3 बचे थे। अपन ने क्या किया, लीप प्लस में 3 को कैसे लिखते हैं कि प्लस 11 करते हैं। कितने करते हैं, प्लस के 11 करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसी प्रकार से, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल बन जाता है क्वेश्चन, चाहे कितना भी हार्ड हो, अपने तरीके से बिल्कुल सरल हो जाएगा। देखिए वर्ष 1966 में गणतंत्र दिवस, वर्ष 1966 में गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया गया। कब मनाया गया, रविवार को मनाया गया। तो क्या कह रहे हैं, तो यह दोबारा किस वर्ष को, रविवार को किस वर्ष मनाया जाएगा, क्या कह रहे हैं,
कि 1966 में अगर गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था रविवार को मनाया गया, तो दोबारा यह रविवार को किस वर्ष मनाया जाएगा, किस वर्ष मनाया जाएगा। तो 1966 का कैलेंडर जो है वो कब रिपीट होगा अपने पास में, उसकी बात कर रहा है कि कब अपने उसको दोबारा काम में ले सकते हैं। कितने की, 1966 की बात कर रहा है, कितने की, 1966 की बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि क्या करना है, सीधा इसमें 4 का भाग देना है। 1900 कितना है, 66, ये लीजिए 1966 बटे में कितना, 4। यहां जो शेषफल जो आए वो यहां लिखने हैं, शेषफल कितने आएंगे वो लिखने हैं। 19 में भाग दिया 4 का, बच गए कितने, 3, 3 और 6 36 हो गए, 36। फिर कितने भाग दिए पूरे, बच गया कितना, 6, 6 में भाग दिया कितने बच गए, 2 शेषफल बचते हैं। कितने शेषफल बचते हैं, 2। तो लीप प्लस में कितना हो गया कि लीप वर्ष के बाद कौन सा है, तुरंत बाद दूसरा वर्ष है। लीप के बाद कौन सा वर्ष है, दूसरा वर्ष है। तो दूसरे वर्ष की अपन बात करें तो दूसरे वर्ष में अपने को क्या करना है, लीप वर्ष प्लस में 2 दे रखा हो, दूसरा वर्ष हो, उसमें भी कितना ऐड करना है, तो 11 ऐड करना है। तो अपन क्या करेंगे इसके लिए 11 प्लस 11 करेंगे, किसमें करेंगे, 1966 में कितना जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 11। तो 1966 प्लस में कितना, 11, कितना हो गया, 1977। कितना हो गया, 1977। जहां कहीं भी अपने को ऑप्शन में दिखे अपने को सीधा उसी पे टूट के पढ़ना है। ये ले भाई, आगे हम सही करने तेरे को, ठीक है, आगे हम तेरे को सही करने के लिए इस प्रकार से करना है, सीधा का सीधा सिंपल काम है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, ये लो क्या कह रहे हैं कि रवि और प्रियंका अपनी सालगिरह 4 फरवरी 2005 में शुक्रवार को मनाते हैं। कब मनाते हैं, शुक्रवार को मनाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि तो दूसरी सालगिरह उसी दिन किस वर्ष मनाएंगे, तो किस वर्ष मनाएंगे भाई, किस वर्ष की बात कर रहे हैं, 2005 में बात कर रहा है, 2005 की बात कर रहा है। तो 2005 में जो प्रियंका और रवि है अपनी सालगिरह 4 फरवरी को किस वार को मनाते हैं, तो शुक्रवार को मनाते हैं। अगले वर्ष या फिर किस वर्ष अपने वो क्या है कि शुक्रवार को अपनी सालगिरह मनाएंगे। तो 4 फरवरी 2005 है, तो 4 फरवरी कितना वर्ष होगा कि उसको शुक्रवार होगा। तो 2000 कितने की बात कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं। 2005 कौन सा है, तो साधारण वर्ष है अपने पास में, ये लो, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करें तो कि ये कौन सा है, लीप वर्ष के बाद। तो लीप वर्ष इससे पहले कौन सी, 2004 प्लस में कितना करते हैं तो आता है 1 करते हैं तो आता है। तो ये कौन सा हो गया, लीप वर्ष के बाद तुरंत पहला वर्ष है। लीप प्लस में पहला वर्ष, लीप प्लस पहला हो, लीप प्लस में कितना हो, पहला वर्ष हो, 1 हो, तो अपन क्या करते हैं 6 ऐड करते हैं। कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। तो अपन यहां कितने करेंगे, प्लस 6 कर देंगे। 6 किस में जोड़ेंगे, 2005 में। कितने में, 2005 में। तो ये लो 2005 प्लस में कितना, 6, कितना हो गया टोटल, 2011 हो गया। तो 2011 का कैलेंडर जो है वो 2011 में क्या करेंगे कि 4 फरवरी 2011 में अपनी सालगिरह शुक्रवार को मनाएंगे। कब मनाएंगे, 4 फरवरी 2011 में शुक्रवार को मनाएंगे। तो 2011 है, जहां कहीं भी दिखे अपने को वहां जाना है और राइट क्लिक करना है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा, बी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए क्या दे रखा है कि 1979 में क्या समय का, किसका, कि समय का दिन मंगलवार को मनाया गया। क्या है कि कोई दिन है वो मंगलवार को मनाया गया। क्या मनाया गया, मंगलवार को मनाया गया। तो इसी दिन पर दोबारा वह किस वर्ष मनाया जाएगा, किस वर्ष मनाया जाएगा, कि किसी का जन्मदिन है, किसी का जन्मदिन जो दे रखा है वो दे रखा है कि जन्मदिन की बात कर रहे हैं, जन्मदिन मंगलवार को मनाया गया। तो इसी दिन पर दोबारा किस वर्ष मनाया जाएगा, 1979 की बात कर रहा है। ये लोग 1979 की बातें कर रहा है। तो ये कौन सा है अपने पास में, साधारण वर्ष है।
साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं तो साधारण वर्ष हो गया। अपने को क्या करना है, इसके प्लस में कितने, लीप प्लस में कितने आएंगे, तो 4 का भाग देना है सीधा ही। 4 का भाग देने पर यहाँ जो शेषफल बचेंगे वो लिखने हैं, शेषफल जो बचते हैं वो लिखने हैं। तो भाग देने के लिए अपने को भाग देना पड़ेगा। ये लो भाग दो, कितने शेषफल बचेंगे भाई, तो मेरे को तो लगता है कि 3 ही बचेंगे। भाग दे लो, भाग दिया 4 का, बच गए 3, 37 हो गए। 37 में दिया तो कितने बच गए अपने पास में, 1 बच गया, और 1 कितना 19, 19 में दिया तो वापस कितना 3 बच गए। तो कौन सा है कि लीप प्लस में क्या 3 है, लीप प्लस में कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष के बाद तीसरा वर्ष है, लीप वर्ष के बाद तीसरा वर्ष है, और लीप वर्ष के बाद तीसरा वर्ष अपने पास में हो तो अपन को क्या करना है कि 11 ऐड करना है। कितना करना है, 11 करना है। किसमें, 1979 में, 1979 में। ये लो 1979 प्लस में कितना 11 अपने को ऐड करना है। तो कितने हो गए, 11 ऐड किए तो ये हो गए 1990। कितने हो गए, 90 हो गए। 1990 जहां कहीं भी ऑप्शन में दिखे तुरंत जाना है और ये ले भाई आगे हम तेरे को सही करने, कर दिया अपन ने सही। ये अपना क्वेश्चन गलत है, नहीं होगा पेपर में, कभी गलत नहीं होने वाला ऐसे क्वेश्चन। अब अगर अपने को जो पढ़ाया है वो अगर ढंग से पढ़ा है तो, याद किया है तो। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन हो रहा है अपने पास में कि मनोज अपना जन्मदिन 7 मार्च 2004 को मनाया था, तो वह अपना दूसरा जन्मदिन उसी दिन किस वर्ष से मनाएगा। वार नहीं दिया है तो क्या दिया है, 7 मार्च 2004 को कि किसी वार को मनाया था, तो जो है को उसी दिन या उसी वार को कब वह अपना जन्मदिन दोबारा मनाएगा, किस वर्ष को मनाएगा। तो कितने की बात कर रहे हैं, 2004 की बात कर रहे हैं। ये लो 2004, कितना 2004 की बात कर रहे हैं, तो ये लो 2004। अब क्या करना है, ये लो कौन सा है, ये खुद कौन सा है, लीप वर्ष के बाद कौन सा है, तो लीप वर्ष के बाद चौथा साल है, 2000 है, इससे पहले लीप वर्ष। लीप वर्ष में कितना 4, 2000 में कितना ऐड करें, 4 ऐड करें तो आता है अपने पास में ये लीप वर्ष। और फिर मैंने बताया था कि अगर लीप वर्ष का समान का कैलेंडर ज्ञात करना है, कि लीप वर्ष के समान कौन से वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना है, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, सीधा का सीधा 28 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 28 ऐड करना है। तो ये लो लीप प्लस में 4 है तो प्लस में कितना करना है भाई, 28 करना है। कितना ऐड करना है, 28। 2004 में कितना ऐड करेंगे अपने, 28 ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में, कितना आएगा, 28 ऐड करेंगे तो 2032 आएगा। कितना आएगा, 2032 आएगा। ठीक है, अगर ये नहीं दे रखा है ऑप्शन में तो क्या करेंगे, आएगा अपना 2032। ठीक है, ये हो गया अपना कैलेंडर की समान वर्ष की बात कर ली अपन ने। अब एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि अपन ने किस किस की बात की, कि भी क्या कैलेंडर में बात की, टाइप नंबर कौन सा, पहला पढ़ लिया किसी भी दिनांक का वार ज्ञात करना। दूसरा अपन ने पढ़ लिया क्या, कि किसी दिनांक की सहायता से वार ज्ञात करना, उसमें समान और असमान महीने दोनों थे। फिर अपन ने बात की कि भाई ये तो इसकी बात हो गई। अब अपन ने बात की कि समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना। समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करने के लिए अपने को क्या पढ़ा कि समान वर्ष का कैलेंडर जो है कि अगर लीप वर्ष के बाद पहले साल का कैलेंडर याद करना है अपने को या ज्ञात करना है तो अपने को कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर लीप वर्ष के बाद दूसरे वर्ष का अगर कैलेंडर है वो अगर अपने को ज्ञात करना है कि कब रिपीट होगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 11 ऐड करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर तीसरे वर्ष का कैलेंडर हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अपने को 11 ऐड करना पड़ेगा। कितना, 11। अगर फिर दे रखा हो लीप वर्ष के बाद चौथा साल हो, 4 नंबर जो वर्ष हो लीप वर्ष के बाद चौथा साल की बात करें कि चौथे वर्ष का है तो वह खुद कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा। अगर लीप वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होता है ये अपने को अगर याद करना है तो क्या करेंगे, सीधा 28 ऐड करेंगे। और वो भी कहां से आए, 11 प्लस में 11 प्लस में 6,
जो पीछे वाले तीनों के थे उनको ऐड कर दिया, कितना कि 6 और 11 17, 17 और प्लस में कितना 11 28, सीधा 28 ऐड करना है, सीधा का सीधा 28 ऐड करना है और कुछ काम नहीं करना। अब क्या किया कि ठीक है ये कर लिया। फिर अपन ने बात की कि जो अपने पास में समान वर्ष का, वर्ष की तो बात कर ली, समान महीने की बात कर रहे हैं कि समान महीना कौन सा होगा। तो अपने पास में बात करते हैं कि जनवरी, साधारण वर्ष की बात करें तो जनवरी महीने का जो कैलेंडर है वो किसके बराबर होगा या किसके समान होगा, तो अक्टूबर के समान होगा। उसी प्रकार से बात करें फरवरी की, तो फरवरी का मार्च के और फरवरी का किसके, नवंबर के भी समान होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें तो अप्रैल और जुलाई के समान होंगे, सितंबर और दिसंबर भी समान होंगे। ठीक है, फिर अपन ने बात की लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में कौन से समान होंगे, तो ये लो लीप वर्ष में कौन से समान होते हैं कि जनवरी अप्रैल और जुलाई, जनवरी अप्रैल और जुलाई के जो महीने जो कैलेंडर होते हैं वो क्या होते हैं, समान रहते हैं। उसी प्रकार से फरवरी और अगस्त का जो है वो क्या रहता है, समान रहता है। फिर इसी प्रकार से मार्च और नवंबर के, सितंबर और दिसंबर के बात अपने क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो आशा करता हूं कि आज जितना बताया वो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।